क्या ईरान और चीन के बीच कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ बड़ा पक रहा है, जिसे हम अपनी जबान में कहते हैं कि आखिर चीन और ईरान के बीच में क्या पक रहा है? क्या कोई बड़ी डील हो रही है? दरअसल इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से ये कहता लोग मानते हैं, या बहुत से बार चीन भी ईरान के साथ उसके सपोर्ट में खड़ा रहा है इस जंग में, और माहिरीन भी ये मानते हैं कि जितनी मजबूती के साथ ईरान ये जंग लड़ा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन भी एक तरह से उसकी मदद कर रहा है। लेकिन क्या अब जंगबंदी के इस माहौल में ईरान और चीन के दरमियान कुछ बड़ा हो रहा है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बढ़ते हुए दबाव और समुद्री रास्तों पर कशीदगी के पेश नजर अब चीन ईरान एक तरह से तेल पहुंचाने के लिए रेलवे रास्ते इस्तेमाल कर रहा है। जी हां, ईरान अब चीन तक, जो क्योंकि ईरान से ही सबसे बड़ा जो तेल का जखीरा है वो दरअसल चीन जाता है, लेकिन अब नाए हुर्मुज बंद होने के बाद अब यह बड़ी खबर निकल आ रही है कि ईरान रेलवे के रास्ते अब चीन तक तेल की रसाई करेगा, ताकि सप्लाई का यह सिलसिला एक तरह से बरकरार रखा जा सके। और इस कदम का मकसद स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर इन्हिसार कम करना और चीन को तेल की फराहमी बगैर किसी रुकावट के जारी रखना है। इससे वाज़ेह इशारा मिलता है कि दोनों ममालिक मुतबादिल तिजारती रास्तों पर तेजी से काम कर रहे हैं। यानी जो एक पहले शक था, या जो बातें शक के दायरे में एक तरह से आती थी कि चीन और ईरान बहुत करीब हैं, लेकिन इस खबर के बाद अब जो सच्चाई है वो दरअसल निकल कर आ रही है। दुनिया की सबसे अहम जो ऑयल गुजरगाह है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज है। अगर गैर यकीनी का यह शिकार हो जाता है, जिस तरह से आज पूरी तरह से इस पर अमेरिका ने बंदिश बना दी है, तो आलमी तवानाई सप्लाई पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मगर ऐसे वक्त में ईरान ने अब एक नया रास्ता चुन लिया है, समंदर के बजाय रेल के जरिए चीन तक तेल पहुंचाने का। और सवाल यह है कि यह कदम कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि द वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी जिस तरह से बनी हुई है, समुद्री रास्ते खासतौर पर हुर्मुज, अपना हुर्मुज जो है गैर महफूज एक तरह से होता जा रहा है। तेल की तरसील में रुकावट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही वजह है कि ईरान अब मुतबादिल रास्तों की तरफ जा रहा है। ईरान अब रेल नेटवर्क के जरिए तेल शुमाल और मशरिक की तरफ मुंतकिल कर रहा है। जमीनी रास्तों के जरिए इसे चीन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सप्लाई चेन को समंदर से जमीन पर एक तरह से शिफ्ट कर रहा है, और यह एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है, सिर्फ वक्ती हल नहीं है, क्योंकि इस कदम के बड़े मकासद भी हैं कि समुद्री खतरात से एक तरह से बचा जा सकता है। अबनाए हुर्मुज दुनिया की तकरीबन 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। अगर यहां कशीदगी बढ़ती है तो शिपिंग एक तरह से रुक जाती है, जो हालात आजकल हैं। इंश्योरेंस लागत यहां पर बढ़ती घटती रहती है, सप्लाई इससे बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, और ऐसे में रेल रूट अगर शुरू होता है तो इससे जो खतरा है वो एक तरह से कम हो जाएगा, और कहीं ना कहीं चीन को मुसलसल जो तेल की सप्लाई है वो भी एक तरह से होती रहेगी, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल दरामद करने वाला मुल्क है। ईरान के लिए चीन एक बड़ा खरीदार है। सप्लाई का तसलसल दोनों के लिए जरूरी है। इसी वजह से अब एक बड़ा मुआहिदा कह लीजिए, या ये कहिए कि ईरान और चीन एक दूसरे के बहुत करीब हैं, एक दूसरे के सुख दुख में असर में खड़े रहते हैं। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर निशाना साधा, ईरान पर बड़ा हमला किया, तो चीन कहीं ना कहीं ईरान के साथ खड़ा था। और अब जब मुश्किल घड़ी है, अपना हुर्मुज में अमेरिका का पहरा है, एक तरह से नाकाबंदी है, तो अब ईरान उसके लिए खुलकर आ रहा है, और ईरान अब रेलवे के रास्ते से, जमीनी रास्ते से एक तरह से चीन तक गैस, ऑयल और एनर्जी जो है वो एक तरह से पहुंचाता रहेगा। यानी चीन और ईरान के इससे रिश्ते और मजबूत होंगे, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका, इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप, बेंयामिन नेतन्याहू, यह जो बड़ी ताकत है उनके लिए, और खासतौर से अमेरिका के लिए इसे एक बहुत बड़ा झटका तस्वुर किया जाता है।